स्वागत है फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने ही चैनल भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल में ज़रूर विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी है वो हमारी हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान की कला से निरंतर देख सके। तो मैं हमेशा आपसे यही आग्रह करता हूँ कि हमारे द्वारा जो पूर्व में संचालित जो वीडियो क्लासेस है उनको आप हमेशा देखें और कंटिन्यूस देखें। हमारा हिंदी व्याकरण से जो कक्षा 12 एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रकरण है वो हमेशा आपके लिए तैयार है। तो आप एक बार जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार में हमने जाना था कि अलंकार की मुख्य अर्थ क्या है, अलंकार का उसका अर्थ है, उसका महत्व है, अलंकारों के प्रकार, और उसमें हम पढ़ रहे थे शब्दालंकार, अर्थालंकार। मैं अर्थालंकार में हमने पूर्व में पढ़ा था उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बाद हम जानते हैं कि उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो उपमा अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। अब हम जानते हैं उपमा के सभी अंगों का प्रयोग करने से अथवा किसी एक दो अंगों का प्रयोग न करने से उपमा के दो भेद माने जाते हैं। उपमा के भेद पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा दोनों कैसे माने जाएंगे? जहां पर उपमा के सभी अंगों का वर्णन किया जाएगा वो होगा पूर्ण उपमा, और जहां पर उनके चारों अंगों में से किसी एक दो अंगों का वर्णन किया जाए वहां पर लुप्त उपमा हो जाएगा। तो इसलिए उपमा के दो भेद पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा जहां उपमा के पूर्वोक्त अर्थात चारों अंगों का स्पष्ट रूप से कथन किया गया हो वहां पूर्ण उपमा होती है। हम जानते हैं कि उपमा के चार अंग कौन कौन से थे। उपमा के चार उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द सा, सी, से, सम, सरीस, जिम्मी आदि ये क्या थे? ये उपमावाचक शब्द थे। और उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, और साधारण धर्म अर्थात सौंदर्यता, कोमलता आदि का जहां पर वर्णन किया जाता है। हम जानते हैं उदाहरण के माध्यम से राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत। जिम्मी, यहाँ जिम्मी शब्द है, शॉर्टकट में हमें उपमा अलंकार पहचाना है तो उसकी जहाँ समानता की जाए सम, तुल्य, सरीस आदि के द्वारा यहाँ पर जिम्मी बस, बासव, अमरपुर, सच्ची, जयंत समेत। यहाँ पर राम लखन सीता क्या है? उपमेय है, और सोहत पर्ण निकेत जिम्मी, बसी, बासव, अमरपुर ये उदाहरण के माध्यम से अब हम जानेंगे यहाँ उपमा के कहाँ पर पूर्ण उपमा है। तो यहाँ उपमा के चारों अंगों का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। यहाँ पर उपमा के इस उदाहरण में चारों अंग है वो प्रस्तुत है। कैसे? यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण ये क्या है? उपमेय है। राम, लखन, सीता ये क्या है? उपमेय। बासव, इंद्र, सची और जयंत ये उपमान है। बासव, सची, जयंत इनका उपमान रखा गया है अर्थात इनसे इनकी समानता की गई है। सोहत क्या है? सोहत उनका साधारण धर्म है, तीसरा अंग। और जिम्मी, जिम्मी क्या है? जिस प्रकार उनकी उपमावाचक समानता की गई है। जिम्मी वास्तव राम, लखन, सीता सहित पर्ण कुटिया में किस प्रकार? सोहत मतलब सौर है, जिस प्रकार, जिस जिम्मी का अर्थ है जिस प्रकार, वास्तव जो स्वर्ग में सच्ची, इंद्र और जयंत निवास करते हैं उस प्रकार वो राम, लक्ष्मण, सीता है वो पर्ण कुटिया में क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार, तो जिम्मी क्या है? उपमावाचक शब्द। अन्य उदाहरण में भी हमने कल पढ़ा था कि चंद्रमा सा उपमान है, कांति में मुख है वो क्या है? उपमेय है। रूप प्रदर्शन तुम्हारा, तो कांति में यहाँ पर क्या हो गया? कांति में हो गया साधारण धर्म, साधारण धर्म। और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। और सा क्या हो गया? उपमावाचक शब्द। और मुख क्या हो गया? उपमेय। आगे हम जानेंगे लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा के बाद में हम जानते हैं लुप्त उपमा। जहां लुप्त उपमा कहाँ होगा? जहां उपमा के चारों अंगों में से कुछ अंग लुप्त हो, अर्थात
उपमा अलंकार में जहाँ चारों अंग हम जानते हैं कौन कौन से उपमा के चारों अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इनके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। कौन सा उपमेय होता है, कौन सा उपमान होता है, और कौन सा वाचक शब्द होता है, और कौन सा साधारण धर्म होता है। तो जहाँ पर ये चारों अंग वाक्य में विद्वान होंगे, अर्थात चारों का एक साथ प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर पूर्ण उपमा होगा। और इन चारों में से किसी 2 या 3 का वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, इनमें से एक को छोड़ दिया जाएगा, तो एक इनमें से क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, लुप्तोपमा। तो इसी प्रकार अब हम भली भांति परिचित हो चुके हैं कि लुप्तोपमा किसे कहते हैं। तो हमने जहां उपमा के 4 अंगों में से कुछ अंग लुप्त हो, स्पष्ट रूप से कथन न किए हो, वहां लुप्तोपमा होती है। लुप्तोपमा में कभी कभी 2 या 3 अंग भी लुप्त हो जाते हैं, वो हमें ध्यानपूर्वक देखने होंगे। तो अब हम निम्न वाक्यों में देखते हैं कि किस प्रकार वहां पर यहाँ पर उपमा में जो लुप्त हुए हैं, वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है। अब ये कहा जा रहा है कि वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है, तो इसमें धर्म अर्थात जो सौंदर्यता या कोमलता या उसका जो धर्म है, वो यहाँ पर जो बताया गया है वो नहीं है। इसलिए इसमें उपमेय भी है, उपमान भी है और वाचक शब्द भी है। नलिनी से वाचक शब्द, वह नेत्र वाला, नव नलिनी नेत्र वाला सा, नेत्र वाला और नव, ये सारे क्या है, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द है। लेकिन यहाँ पर धर्म है वो साधारण धर्म है, वो लुप्त है। कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, यहाँ पर वाचक लुप्तमा है। कैसे के कुलिस कठोर सुनत, सुनता है, कटु, कटु मतलब कठोर वाणी, इसमें सा सी से सम सरीस तुल्य जिम्मी आदि जो वाचक शब्द है वो लुप्त है। इसलिए यहाँ पर इस उपमा अलंकार में और जो लुप्तोपमा है उसमें कौन सा वाचक शब्द नहीं है। इसलिए ये चंद्रमुखी चौदिसी हैरत, चंद्रमुखी जो चंद्र का मुख है उसके समानता बताई गई है मुख की, और चहुदिशी चारों दिशाओं में हैरत, तो यहाँ पर वाचक धर्म लुप्तोपमा है। वाचक क्योंकि इसमें वाचक शब्द भी नहीं है सासी से, और धर्म भी नहीं है कि उसकी जो समानता या सौंदर्यता जो उसका वर्णन भी नहीं किया है, तो इसमें वाचक धर्म और दोनों को लुप्त किया गया, इसलिए इसके अंग प्रस्तुत नहीं है। इस प्रकार हम उपमा अलंकार और उपमा अलंकार के जो अंग के बाद जो उपमा के भी जो भेद थे उनके बारे में हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा ये प्रकरण आपको अच्छा लगे, तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले अलंकार के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।